दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एपीआई को इस्तेमाल कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। एपीआई को इस्तेमाल करोगे आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज़ करके आप वो एपीआई वाला डाटा अपनी वेबसाइट में शो करवाओगे और किस तरह से आप इसको स्टाइल करोगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप हर तरह की एपीआई का डाटा अपनी वेबसाइट में शो करवा सकते हो इन रिएक्ट जेएस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum. Welcome to Creative Babar. My name is Babar Ali. In this video, I will teach you how to work with API in React.js. जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम API को इस्तेमाल करते हैं React.js में। API को इस्तेमाल करते हुए हम ये छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये नेम नज़र आ रहा है, ईमेल नज़र आ रही है, ये सारी API के थ्रू नज़र आ रही है। API का डाटा हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। API है क्या? API स्टैंड फॉर होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। अब एपीआई वर्क किस तरह से करती है? एपीआई का जो डाटा होता है ना, वो किसी और वेबसाइट के ऊपर या किसी और सोर्स के ऊपर मौजूद होता है। जिस तरह से ये आपके पास तस्वीर शो हो रही है, नेम शो हो रहा है, ईमेल शो हो रही है, ये ऑलरेडी किसी और वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। उन्होंने अलाउ किया है कि हमारा आप जेसन डाटा जो है अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। जो एपीआई होती है उसमें हम जेसन डाटा को गेट करते हैं। और पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्ट जेएस में इस्तेमाल कर सकते हो। रिएक्ट जेएस में इस्तेमाल करके हम ये तस्वीर गेट करेंगे, ये नेम गेट करेंगे और ये ईमेल एड्रेस गेट करेंगे। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप रिएक्ट जेएस में हर तरह की एपीआई को इस्तेमाल कर सकोगे, क्योंकि मैंने इसको इंतहाई डीप जाके समझाना है, एक एक चीज़ आपको समझानी है। और आपको इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होगा, जहाँ पे आपको इशू आए वहाँ पे आप सोर्स कोड इसका देख सकते हैं। तो चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आ जाना आपने आ जाना वीएस कोड में। वीएस कोड में आपने सबसे पहले रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करके आपने उसका जो app.js कंपोनेंट है उसमें आपने जस्ट h1 की एक हेडिंग प्रिंट आउट करवा लेनी है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। रिएक्ट को इंस्टॉल करना आपको आना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स के साथ आपको काम करना आना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सिरे से ही रिएक्ट का नहीं पता तो रिएक्ट का एक क्रैश कोर्स मौजूद है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। कंपोनेंट वाइज ट्यूटोरियल वाइज वीडियोस भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हो। और ये वैसे प्रोजेक्ट है भी उनके लिए जिनको थोड़ी सी बेसिक रिएक्ट आती है, एटलीस्ट इंस्टॉल करनी आती है और कंपोनेंट्स की जो फाइल है उनकी सेटिंग करनी आती है। वो आप जस्ट 2 वीडियो देख लोगे तो आपको समझ लग जाएगी किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो अब इसका ये लाइव प्रीव्यू हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये इसका यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आ गया। अब इसमें हमारे पास तो अब हमने जो कंपोनेंट लेने हैं वो 2 कंपोनेंट लेने हैं। एक हमने लेना है ये वाला जिसमें हमने ये इसको शो करवा लें डाटा को, और एक हमने CSS की फ़ाइल लेनी है। तो कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए मैं SRC फोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक फ़ोल्डर लूँगा, उसका नाम रखूँगा कंपोनेंट। और इसके अंदर आपने फ़ाइल लेनी है। अगर आप मल्टीपल कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अलग अलग फ़ोल्डर बनाओ। चूँकि हमारा एक ही कंपोनेंट है और उसमें CSS की फ़ाइल है तो हम वही एक लेंगे। तो इसमें मैं इसको नाम दूंगा API.js और इसके अंदर हमने स्टाइल की एक फ़ाइल लेनी है, क्योंकि इसके हमने CSS भी लिखनी है। तो style.css हम यहाँ पे लेंगे, style.css। अब API.js जो है इसके अंदर आपने अपना कंपोनेंट लिखना है, अपना कंपोनेंट आपने बनाना है। सबसे पहले इसमें आपने रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। रिएक्ट को इंपोर्ट किया, यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट किया। अब रिएक्ट में आपने एक तो आपने रिएक्ट को इंपोर्ट करना, साथ में इसके आपने कुछ हुक्स जो है उनको इंपोर्ट करना है। सबसे पहले यूज स्टेट आपने यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है और यूज इफेक्ट को। आपने ये 2 जो है ये कंपोनेंट आपने यहाँ पे इंस्टॉल करने, आपने 2 कंपोनेंट आपने ले लेने हैं। अब यहाँ पे आप नीचे कंपोनेंट अपने लिखोगे, सॉरी आपने कंपोनेंट ये आपने हुक इंस्टॉल करना है, आपने हुक को इंपोर्ट करना है। नीचे आप अपना कंपोनेंट लिखोगे कॉन्स्टेंट यूज़र API, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसमें आप अपना डाटा रिटर्न करोगे। तो मैं इसमें जस्ट एक h1 की हेडिंग लिख के इसको रिटर्न करवाता हूँ, पहले शो करवाता हूँ h1 और इसमें मैं लिख देता हूँ API। ये आ गया और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यूज़र API, इसको किया। अब इसको हमने लिंक करना, तो आपने आ जाना है app.js के अंदर, यहाँ पे इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट और API, ये आ गया यूज़र API। अब यहाँ पे आपका ऐप आ रहा, वहाँ पे आपने इसको लगा देना, इस कंपोनेंट को लगा देना ये वाला, और ये आपका कंपोनेंट लग गया। इसको आपने ब्राउज़र में चेक करना है तो आपके पास ये जहाँ पे आपका ऐप आ रहा था वहाँ पे आपको आपके पास API शो हो जाएगी।
तो इसके यहाँ पे कोड में आते हैं, ये आपके यहाँ पे API आ रही है। तो अभी ये थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है, तो इसको एक दफ़ा थोड़ा सा स्टार्ट होने देते हैं। ये स्टार्ट हो गया तो ये आपके पास API प्रिंट आउट हो गया। अब आपने अपने आना है API फोल्डर के अंदर, API फाइल के अंदर, API.js के अंदर। इसमें सबसे पहले आपने एक कांस्टेंट लेना है, आपने यूज स्टेट को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लो ताकि आप अच्छे से कोड को लिख सको। तो सबसे आपने यहाँ पे लेना कांस्टेंट, और इसमें आप 2 पैरामीटर दोगे। सबसे पहला इसको आप दोगे यूज़र्स, और अगेन दोगे सेट यूज़र्स। जब भी आप यूज स्टेट इस्तेमाल करते हो तो उसमें आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हो। आप यूज स्टेट को लगाने के लिए 2 पैरामीटर देते हो, एक उसकी आप जर्नल वैल्यू और एक वो वैल्यू देते हो जो अपडेट होने के बाद शो होती है। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे यूज स्टेट, और इसके अंदर आपने एरे एम्प्टी दे देना है। यहाँ पे हमने एक खाली एरे ले लेना है। अब इसके नीचे हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा, उसको आप फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसका जस्ट नाम लिख रहा हूँ F, और इसको आपने यूज़ करना है एसिंक्रोनस। जब भी आपने फैच API यूज़ करनी है तब आपने एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि आप ये जो जावास्क्रिप्ट है ये सिंगल थ्रेडेड है। तो आपने एसिंक्रोनस जो है वो यूज़ करना है ताकि उसको लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ सके। यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लो, कांस्टेंट को आपने देना है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में आपने यहाँ पे एक API लगानी है। अब API आपको कहाँ से मिलेगी? वैसे तो बहुत सी फ्री APIs मौजूद है, मूवी API है, वेदर API है। हम यहाँ पे ये सिंपल सी API यूज़ कर रहे हैं। आपने आ जाना ये इस वेबसाइट के ऊपर regress.in, और यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास डाटा आ गया, ये JSON डाटा है जो हमने अपनी वेबसाइट में शो करवाना है। तो ये आपके पास पेज 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे आप पेज 1 लिखो तो आपके पास पेज 1 का डाटा आ जाएगा। तो हमने चूँकि ना पेज 1 का शो करवाना ना पेज 2 का, हमने जस्ट करवाना यूज़र का। तो यहाँ पे यूज़र, अब इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। जो ये आपका लिंक है इसको कॉपी किया, और इसके अंदर आपने वेट लगाना है और फैच, कि हमने डाटा को फैच करना। कौन सा डाटा फैच करना है? इस API से। आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है। या अब ये जो डाटा इसके अंदर अब स्टोर हो गया, अब इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले एक कांस्टेंट लो, बल्कि इसको आप डायरेक्ट एक दफ़ा कंसोल में प्रिंट करवाओ, कंसोल रिस्पॉन्स। इसको सेव किया, आप इसको यहाँ पे चेक करते हैं। कंसोल में आया, यहाँ पे सेव, यहाँ पे इसको एक दफ़ा चेक करते हैं कंसोल। अच्छा अब सॉरी, इसको फंक्शन को तो हमने कहीं पे कॉल नहीं किया। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास शो नहीं होगा। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन आपका ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आपने यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर लेना है। कॉमा लगाओ और यहाँ पे आप यूज़ करो, बल्कि सेमीकोलन यहाँ पे लगाओ यूज़ इफेक्ट। अब यूज़ इफेक्ट में आपके पास इसके अंदर भी आपने एरो फंक्शन को इस्तेमाल करना होता है। आप यहाँ पे एरो फंक्शन लगाओगे, और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने फंक्शन को कॉल कर लेना। ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे एरे लगा देना एम्प्टी। तो ये आपका फंक्शन शो हो जाएगा। तो सेव किया, अब यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देखिए रिस्पॉन्स 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 जो आपने वहाँ पे शो किया ना, अब ये वाला डाटा हमारे पास आ रहा है। अब ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है इसमें सारा डाटा मौजूद है। ये आपको URL API भी आ रही है, इसका स्टेटस भी आ रहा है, हेडर भी आ रहा है, बॉडी भी आ रहा है। लेकिन हमें तो इसका डाटा चाहिए JSON फॉर्मेट वाला, ये वाला। अब उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम दो JSON, और यहाँ पे आप लगाओ रिस्पॉन्स अवेट रिस्पॉन्स डॉट JSON। ये JSON लगाया, अब इसको सेव करो। अब यहाँ पे आपके पास आप यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा रहे थे, अब यहाँ पे आप JSON को प्रिंट करवाओ कंसोल में। सेव कर दें, जैसे इसको लिखेंगे, और इसको एक दफ़ा ख़त्म करके दोबारा रीलोड करते हैं, और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट अगेन करते हैं, कंसोल में आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास सारा डाटा मौजूद है। ऑब्जेक्ट में अब ये डाटा के अंदर आपके पास ID 1 ईमेल, और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये अवतार मतलब इमेज। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सेम कंटेंट है, और यहाँ पे आपके पास लाइन बाय लाइन आ गया। अब इसमें से हमने कौन सा डाटा शो करवाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेविगेशन सीखनी पड़ेगी कि किस तरह से आपने API को यूज़ करके नेविगेट करना है डाटा। यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता है। जस्ट वो तो आपने लिंक लगा लिया ना, अब उसके बाद होता है कि हमने कौन सा डाटा कैसे शो करवाना है। अब चूंकि हमने शो करवाना है ये वाला डाटा, ये अब इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे का नाम है डाटा, तो हमें ये वाला डाटा चाहिए। अब अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो आप इसको लिखोगे, अगर आप पर पेज चाहे तो आप किसको लिखोगे। अगर आपने ये स्पोर्ट वाला URL या स्पोर्ट वाला टेक्स्ट शो करवाना है तो आप ये वाला टेक्स्ट जो है इसको लिखोगे। हमने चूंकि डाटा को प्रिंट करवाना तो हम यहाँ पे डाटा को लिखेंगे। उसको हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे। आप वेरिएबल लेना चाहो तब भी ठीक है, या वैसे आप लिखना चाहो तब भी ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक दफ़ा यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करवा के आपको चेक करवाता हूँ, उसके बाद हम इसको
जो यूज़ इफ़ेक्ट है उसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे कांस्टेंट, और इसको मैं एक दफ़ा नाम दे देता हूँ डाटा का बस। और इसमें आपने जेसन डॉट डाटा ये आपने लिख दिया। अब इसके अंदर आपका जो डाटा है वो सारा आ गया, जेसन डाटा। अब इसको आप यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवाओ, कंसोल, और यहाँ पे जस्ट आप लिख दो डाटा, इसको सेव करो। अब यहाँ पे कंसोल में चेक करो। अच्छा, अभी ये हमारे पास एरर आ रहा है, तो क्योंकि ये हमने इसको जस्ट डाटा लिखना है, सेव किया। अभी हम चेक करते हैं इसको। अभी ये देखो, इसको एक दोबारा रीलोड करते हैं, क्योंकि ये इसका कंसोल जो है वो रीलोड नहीं करता रिएक्ट के अंदर। कंसोल में आया, अब यहाँ पे देखो, अब ये एरे आ रहा है। अब एरे के अंदर आपके पास ये डाटा आ रहा है। अब ये देखो, जैसे हमने मेन को सिलेक्ट किया तो मेन में हमारे पास क्या आ गया, वो एरे का सारा डाटा आ गया। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमारे पास ख़त्म हो गई। इस तरह से ये हमारे पास, सॉरी मेन नहीं, डाटा, इस तरह से हम ये डाटा एट्रीब्यूट हमारे पास वर्क करता है। क्योंकि जब हमने इसको जेसन को प्रिंट करवाया था, वहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट, एक एरे आ रहा था डाटा का। अब उस डाटा को हमने स्टोर करवा दिया डाटा वेरिएबल के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे हमने ये जो सेट यूज़र है, इसके अंदर इस डाटा को हमने स्टोर करवाना है। क्योंकि ये जो यूज़र है इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमने कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो इस सेट यूज़र जो है इसके अंदर अपना जो डाटा वो प्रिंट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे इस लेंगे सेट यूज़र, सेट यूज़र को लिया, और सेट यूज़र के अंदर हम जेसन डॉट डाटा, अब इसको सेव किया। अब ये जो जेसन के अंदर डाटा था, ये एरे, ये जो एरे वाला जितना भी डाटा था, अब ये स्टोर हो गया इस सेट यूज़र के अंदर। ये आपके पास यूज स्टेट है, जो हुक है, वो उसके अंदर आ गया आपका डाटा। अब आपने यहाँ पे रिटर्न के अंदर इस सारे डाटा को प्रिंट करवाना है। तो इसमें आप थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लो ताकि आपको आसानी से आप इसको मैनेज कर सको। यहाँ पे आप रिटर्न के अंदर सबसे पहले एक डिव लो, डिव, और इसको आप यहाँ पे पहले क्लास लगाओ, क्लास नेम मैं इसको नाम दे रहा हूँ ऐप। और उसके बाद एक और इसके अंदर h1 का टैग लो, h1, और h1 के अंदर आप सबसे पहले लिखो वर्किंग विद, और यहाँ पे स्पैन का टैग लो, क्योंकि हमने जो स्पैन के अंदर टेक्स्ट आना उसका कलर चेंज करना है। तो वो हम लेंगे रिएक्ट, और इसको हमने यहाँ पे कर लेना है API, वर्किंग विद रिएक्ट API। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इस h1 के अंदर हमने एक और डिव लेनी है, डिव ली, और यहाँ पे अब इस डिव को आपने क्लास लगा देनी है विजेट, WIDGET विजेट, आपने ये वाली लगा दी। अब इसके अंदर हमने अपने जो डाटा उसको प्रिंट आउट करवाना। तो यहाँ पे आप एक समझ लें एरे लोगे, सॉरी आप लूप लगाओगे। तो यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगे यूज़र्स डॉट लेंथ, ये वाला आप इसको मतलब लगाओगे, कंडीशन लगाओगे यहाँ पे। अगर मतलब इसके अंदर कोई डाटा होता है यहाँ पे, और तब क्या करो, हमारे जो यूज़र है उसको मैप करवाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र्स डॉट मैप से क्या होगा कि आपका सारा कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा। इसको हम लूप के अंदर शो करवा लेंगे जब हमने इसको प्रिंट आउट करवाना है अपनी वेबसाइट में। तो मैप, और मैप के अंदर आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इसके अंदर दे देना है यूज़र। यहाँ पे इसके अंदर आपने फंक्शन लगाना है, फंक्शन को आपने लगा देना है एट्रीब्यूट यूज़र, और यहाँ पे एरो फंक्शन आप इसमें लगा देना है। अब इसके अंदर आप एक और रिटर्न लो यहाँ पे। अब इसके रिटर्न के अंदर आप अपना डाटा प्रिंट करवाओगे। अब इसको यहाँ पे तो लिख के ना, आप इसको जस्ट एक दफ़ा चेक करना है आप। इसके अंदर आप एक डिव लो, डिव ली, और यहाँ पे अब इस डिव को आपने क्लास लगा देनी है बॉक्स, क्लास नेम बॉक्स, यहाँ पे सेव किया। तभी आप इसको चेक करते हैं, एलिमेंट पे है इसकी ये जो सोर्स कोड है, यहाँ पे बॉडी के अंदर हम चेक करते हैं डिव, और डिव के अंदर ऐप के अंदर हमारे पास विजेट, और विजेट के अंदर देखो आपके पास ये बॉक्स नाम की कितनी डिव आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, जितनी ये हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है 6 आपके पास ये रिकॉर्ड मौजूद थे इसके अंदर, ये आपके पास 6 रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो ये वाले 6 के 6 यहाँ पे हमारे पास शो हो गए बॉक्स के अंदर। अब इसके अंदर हमने अपने जो डाटा उसको प्रिंट आउट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक इमेज का टैग हमने लगाना है। उससे पहले आप इसको एक की दोगे। तो यहाँ पे आप दो की आप इसको दोगे, और की में आपने देना है यूज़र डॉट ID। इस डिव को आपने अलग से ID लगा देनी है। इसको सेव करोगे तो यहाँ पे इसको ID अलर्ट होगी। जब आप इसको चेक करोगे तो इसके साथ ID लगी होगी। ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यूज़र ID, और इसके अंदर सबसे पहले आप इमेज को प्रिंट करवाओगे। तो यहाँ पे मैं इमेज का टैग लेता हूँ, IMG इमेज, और की
अब इमेज की आपने जो की देनी है वो देनी है यूज़र अवतार, यूज़र डॉट अवतार। ये अवतार हमारे पास उस एट्रीब्यूट का नाम है जिसके अंदर हमारे पास इमेज स्टोर है। तो अब यहाँ पे हम आप SRC दोगे, SRC सोर्स, और सोर्स के अंदर आप दोगे यूज़र डॉट अवतार। अब इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर देना। क्लोज किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो ये देखिए आपके पास ये तस्वीर जो है वो आ गए इस तरह से। और अगर आप यहाँ पे इसका सोर्स कोड चेक करो, एलिमेंट यहाँ पे, तो ये बॉक्स, आप बॉक्स को जैसे ओपन करोगे तो ये आपके पास इमेज आ गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी किस तरह से आपने इमेज को प्रिंट आउट करवाना है। ये आपके पास इमेज आ गई। अब इमेज के नीचे हमने इसका नाम शो करवाना है, तो उसको हमने लेना है H4 के अंदर। H4 का टैग लिया, और H4 के अंदर आपने यहाँ पे इसको देना है यूज़र करली ब्रैकेट्स, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं, ये आपका नेम भी आ गया। आप कंसोल में आओ, अब कंसोल में ये देखो ये एरे आ गया। एरे ये जो थी ये हमारे पास थी डाटा, तो उस डाटा को हमने स्टोर करवा दिया इस वेरिएबल के अंदर। ये देखें, अब इस ये डाटा हमने लिया था ना, तो इसके अंदर हमने इसको शो करवा दिया इस डाटा को, ये सन डाटा। और यहाँ पे इसके अंदर हमने जो यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हुए सेट यूज़र जो है इसके अंदर हमने जेसन डॉट डाटा ये वाला जो एरे है इसको प्रिंट आउट करवा दिया। अब इसमें से हमें कोई भी कंटेंट चाहिए तो हम सबसे पहले इसको कॉल करेंगे सेट यूज़र, और सेट यूज़र के अंदर जेसन डाटा। अब जेसन डाटा जो है वो हमने स्टोर करवा दिया यूज़र के अंदर, इस एट्रीब्यूट के अंदर, क्योंकि इसमें हम लूप यूज़ कर रहे हैं और इसको हम मैप कर रहे हैं। अब मैप का क्या मतलब होता है कि इसका जितना भी डाटा है वो सारा इस फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाए, इसके अंदर आ जाए, और इसको हमने कॉल करना है इस एट्रीब्यूट के ज़रिए जो हमने यूज़र यहाँ पे ये जो हमने समझ इसमें ऑब्जेक्ट पास किया ना यूज़र। अब यहाँ पे यूज़र डॉट और उसके आगे इसका नाम लिखोगे, फर्स्ट नेम लिखोगे, लास्ट नेम लिखोगे, अवतार लिखोगे, या आप आईडी लिखोगे, तो आपके पास जो ये जो कंटेंट आ रहा है ना ये शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ वर्क कर रही है। अब फर्स्ट नेम भी आ गया। अब इसके अंदर हमने पैराग्राफ का टैग लेना है। पैराग्राफ टैग के अंदर आपने इस तरह से करली ब्रैकेट्स लेनी है। करली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़र डॉट, आपके पास चूँकि ईमेल है तो आप यहाँ पे दोगे ईमेल, यहाँ पे ईमेल दिया। अब इसको सेव करते हैं, तो अब आपके पास ये ईमेल भी इसके नीचे प्रिंट हो गई। अब आपका यहाँ पे इसका कोड कंप्लीट हो गया। इसमें आपने ईमेल भी शो करवा ली, फर्स्ट नेम भी शो करवा दिया, और अपने अवतार जो है वो भी शो करवा दी, इमेज भी शो करवा दी। अब इसके अंदर हमारे पास आ गई CSS की फ़ाइल। अब इसमें हमने CSS किस तरह से लिखनी है, तो ये style.css की फ़ाइल पहले से मौजूद है, आपने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है, इसको लिंक करना है। अब CSS की फ़ाइल को हम लिंक करने के लिए यहाँ पे आप /, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर है तो फाइल का आप नाम दोगे style.css। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको चेक करते हैं। जैसे इसमें बॉडी टैग लगा के और इसको एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर रेड, और यहाँ पे इसको सेव किया, चेक किया। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब इसके अंदर हमने अपनी जो CSS की कोडिंग है वो लिखनी है। तो मेरे पास CSS की कोडिंग इसकी पहले से मौजूद है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आपका टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक सी है, आपको वैसे समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करना, हमने फ़ॉन्ट को इंपोर्ट किया, स्टार मार्क लगा के आपने ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देनी है। मार्जिन 0 कर देना है, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन आपने नन कर देनी है, ताकि जहाँ पे भी आप एक टैग यूज़ करोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन आती है वो ख़त्म हो जाएगी। लिस्ट स्टाइल नन फाउंड फैमिली आपने ये वाली लगा देनी जो इंपोर्ट की है। उसके बाद आपने ये जो विजिट की डिव लगाई थी यहाँ पे, क्योंकि आपका जो मेन डाटा वो सारा विजिट के अंदर आ रहा है। ये देखें, ये आपने डिव लगाई थी और इसको हम नाम दिया था, क्लास दी थी विजिट। अब विजिट को आपने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर विड्थ, इसको हमने दिया 100%। फ्लैक्स रैप हमने रैप लगा दिया। इसका क्या मतलब है फ्लैक्स रैप लगाने का, कि एक ही लाइन में आपके पास सारी डिव नहीं आएंगी, जहाँ तक उसकी विड्थ ख़त्म हो जाएगी फिर नया सिरे से स्टाइल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिव वे में हमारे पास काम करेंगी। और उसके बाद H1 का टैग, H1 के टैग के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज इसके हमने दे दिया 56 पिक्सल, पैडिंग 30 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी टॉप बॉटम से स्पेस क्रिएट हो जाए। अब H1 के अंदर जो स्पैन का टैग है जिसमें हमने ये रिएक्ट लिखा हुआ है ये, अब इसको हमने जस्ट कलर इसका ग्रीन कर देना है। उसके बाद विजिट के अंदर जो डॉट बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास मेन कंटेंट है उसको आपने एक स्पेसिफिक हाइट लगा देनी है 300, विड्थ उसको 25%, मार्जिन 30%, 30 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये वाला बॉक्स शेडो आपने लगा देना है। ये वाला बॉक्स शेडो बहुत ही प्यारा शेडो है, आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद पैडिंग आप इसको एक स्पेसिफिक दे दो ताकि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए 50%, या आप अपने लिहाज से भी इसको चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद आते हैं इवन और ऑड। अब जो हमारे पास
बॉक्स इवन है, अब आपको इवन आउट का पता होगा कि जो हमारे पास 1 3 5 है, ये हमारे पास है ऑड, ये हमारे पास ताक नंबर है। तो अब इनके ऊपर हमने यहाँ पे सूडो एलिमेंट को इस्तेमाल करके CSS के सूडो सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हमने इनके ऊपर एक कलर लगा दिया है कि जो हमारे पास ऑड कलर के हैं, सॉरी ऑड काउंटिंग के हैं, उनका बैकग्राउंड कर दो ब्लैक और कलर कर दो वाइट, उनके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो गया। और जो बाकी बचते हैं हमारे पास इवन, जो हमारे पास 2 4 6 8 ये नंबर के साथ आते हैं, क्योंकि हमने आईडी भी लगाई है, आईडी के साथ भी इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो ना भी लगाओ तो CSS में ये CSS जो 3 है इसके अंदर ये काबिलियत है कि आप डायरेक्टली वो जान सकती है कि ये इसके ऑड नंबर हैं और ये इसके इवन नंबर हैं। अब जो इवन नंबर के आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर डिव आ रही है, फिर चौथे नंबर पे आ रही है और फिर छठे नंबर पे आ रही है, उसके ऊपर आप बैकग्राउंड उसको वाइट कर दो और कलर उसका ब्लैक कर दो। तो उसके बाद बॉक्स के अंदर जो इमेज है, इमेज को आप एक बॉर्डर रेडियस लगा दो 50%। इसकी हाइट विड्थ पहले से उन्होंने लगाई हुई है जो कि इक्वल है। जैसे आप बॉर्डर रेडियस 50% करोगे तो ये आपकी इमेज जो है वह सर्कल में आ जाएगी। उसके बाद इसको आप बॉक्स शेडो लगा दो, ये वाला सेम शेडो जो ऊपर आपने लगाया है सेम वही वाला लगा दो, या थोड़ा बहुत इसको चेंज कर लो। और उसके बाद जो H4 का टैग और P का टैग उसको पैडिंग दे दो 10 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी उनके दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाए। अब जैसे इसको करके सेव करोगे, सेव करके अपने ब्राउज़र में चेक करोगे तो आपके पास ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से ये हमारे पास कार्ड भी शो हो गया और हमने JSON को JSON फाइल को इस्तेमाल करते हुए, API को इस्तेमाल करते हुए JSON डाटा को हमने अपने ब्राउज़र में शो करवा लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आपका वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है जहाँ पे आपको समझ नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक करो। और आपका कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।